हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वेलकम टू TCS एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे एनाटमी ऑफ प्लांट किंगडम। एनाटमी ऑफ प्लांट किंगडम ने हम लोगों ने पढ़ लिया था, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। जनरल एनाटमी के बारे में पढ़ लिया था, सिंपल टिश्यू भी हम लोग पढ़ लिए थे। आते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। और कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है? सबसे पहली बात तो छोटी छोटी सेल मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और वो जो टिश्यू होता है अगर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो टिश्यू की, तो ये बना काहे का होगा? एक या एक से ज़्यादा तरह की सेल से मिल करके जो टिश्यू बनता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अकॉर्डिंग टू प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, एक या एक तरह से ज़्यादा डिफरेंट टाइप या सेम टाइप, ठीक है, एक टाइप की सेल मिल करके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और वो टिश्यू जो बनेगा वो हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहली बात, दे आर मेड अप ऑफ, क्या है? एक से ज्यादा। दे आर मेड अप ऑफ, ठीक है, मोर देन वन। ये किससे बनेंगी? एक से ज्यादा तरह की, एक से ज्यादा तरह की सेल मिल करके क्या बनाएंगी? कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाएंगी। तो याद रखना, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो सेल है, ठीक है, ये टुगेदर मतलब साथ साथ फंक्शन करती हैं एक यूनिट की तरह। ठीक, कैसे काम करेंगी? साथ साथ काम करेंगे, एक यूनिट करें। तो दीज सेल्स टुगेदर फंक्शन एज अ यूनिट। ये जो सेल होंगी, दीज सेल्स, ठीक है, क्या करेंगी? दीज सेल्स टुगेदर फंक्शन एज एक यूनिट की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। एक थोड़ा सा यहाँ से नोट जानिए। जैसे हमने आपको बताया था पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों काइमा के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, उसमें जो कोलेनकाइमा है, ठीक है, कोलेनकाइमा वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती है। चलिए बताते हैं, नोट में इसको याद रख लेना। कैसे याद रखना है? नोट डाल करके इसको आपको याद रखना है। मतलब ये हुआ कि कोलेनकाइमा इज नेवर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, जो कोलेनकाइमा है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो कोलेनकाइमा इज नेवर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कोलेनकाइमा इज नेवर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कोलेनकाइमा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नहीं पाया जाता। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे उसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। आपको दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़ना है। कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ना है? तो सबसे पहले जाइलम पढ़ना है, दूसरा फ्लोएम पढ़ना है। मतलब इसमें इंक्लूडिसिटी क्या होगी? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इंक्लूड्स, पहला आपको क्या इंक्लूड हो गया? पहला आपको देखना है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का दूसरा नाम क्या है और फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो जाइलम का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं हेड्रोम, इसको बोलते हैं हेड्रोम। और जो फ्लोएम है उसको बोलते हैं
क्या उसको बोलते हैं लेप्टोम, उसको बोलते हैं लेप्टोम। हेड्रोम और लेप्टोम आपको याद रखना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये एक ये जो होगा दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा तरह की सेल से मिल करके बना होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो ये साथ साथ काम करती हैं तो उसको यूनिट बोलते हैं। कोलेनकाइमा में कभी नहीं पाया जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कभी नहीं पाया जाता है कोलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जाइलम पढ़ना है और फ्लोएम पढ़ना है, मतलब आपको हेड्रोम भी याद रखना है और लेप्टोम भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाइलम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाइलम। क्या होता है जाइलम, इसका फंक्शन क्या होता है, कहां पाया जाता है, आपको ये सब याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जाइलम से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जाइलम। नाम क्या है, इसको हेड्रोम बोलते हैं, ये जरूर याद रखना, हेड्रोम बोलते हैं जाइलम को, हेड्रोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेड्रोम बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एक कंडक्टिव टिश्यू है। क्या है, ये एक कंडक्टिव टिश्यू है, और क्या क्या कंडक्ट करता है आपको ये भी याद रखना है। तो जाइलम क्या कंडक्ट करता है और जाइलम का वर्क क्या होता है। जाइलम जो है ये वाटर को कंडक्ट करता है, मतलब वाटर को कहां से कहां तक ले जाता है, रूट से डिफरेंट पार्ट को ले जाता है प्लांट की, और मिनरल्स को भी ले जाता है, ठीक है। किसको किसको, वाटर को और मिनरल्स को। तो सबसे पहला इसका जो वर्क हो गया वो इसका वर्क है, इट कंडक्ट, क्या कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स कहां से कहां तक, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, कहां से कहां तक, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ये क्या कंडक्ट करवाता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है। आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब हम ओरिजिन के बेसिस पे देख लेते हैं। जो जाइलम होता है वो दो तरह का होता है। ओरिजिन के बेसिस पे अगर देखें तो जाइलम कितने तरह का होता है, जाइलम दो तरह का होता है, एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम। एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम होता है वो प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। सबसे पहली बात, प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है, ठीक है। और इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, पहला जो इसका एक टाइप होता है वो टाइप होता है आपका इंडार्च, और सेकेंड वन जो इसका टाइप होता है वो होता है एग्जार्च, ठीक है। ये आपको अभी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जाइलम इज ऑफ टू टाइप। तो किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। कितने तरह का है, ये टू टाइप का है, टू टाइप का है। कौन कौन सा, पहला जो हो गया वो हो गया आपका प्राइमरी जाइलम, और जो दूसरा हो गया सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। पहला प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग प्राइमरी जाइलम। क्या होता है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम क्या होता है, प्राइमरी जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्राइमरी जाइलम होता है ये डेवलप कहां से होता है, ये डेवलप होता है प्रोकैम्बियम से। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम, ये प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। सबसे पहली बात, इट इज डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि जो प्राइमरी जाइलम होता है वो कहाँ डेवलप होता है या किससे डेवलप होता है, तो आपको बताना है कि वो प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, जिसके टाइप देख लें तो ये दो तरह का होता है, ठीक है। तो इट इज टू टाइप, ये दो तरह का होता है। प्राइमरी जाइलम भी दो तरह का होता है। कौन सा, एक तो होता है इंडार्च कंडीशन होती है और दूसरा एग्जार्च कंडीशन होती है, ठीक है।
एक इंडार्च कंडीशन होती है, दूसरा एग्जार्च कंडीशन होती है। चलिए बताते हैं, दोनों को विद डायग्राम बताते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम आपको एग्जार्च कंडीशन बताएंगे, या चलिए पहले हम इंडार्च कंडीशन बता देते हैं और दूसरा एग्जार्च कंडीशन बताएंगे। हाँ देखिएगा, है ना। ये कंडीशन है आपकी, देखते रहिएगा। ये एक तो ये कंडीशन है, सबसे पहले जो सेंटर में होता है ये प्रोटोजाइलम होता है, इसको क्या कहेंगे, ये आपका प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। और जो पेरीफ्री पे होगा इसको बोलेंगे मेटाजाइलम। क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम। ये कहाँ है, ये सेंटर पे है, और ये कहाँ है, ये पेरीफ्री पे है, इसको बोलेंगे मेटाजाइलम। ये मेटाजाइलिक कंडीशन है, और ये कहाँ पे है, पेरीफ्री पे है, ये पेरीफ्री पे है। तो सेंटर पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पेरीफ्री पे होता है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होता है सेल का, ठीक। तो सबसे पहले जो है वो प्रोटोजाइलम सेंटर में डेवलप होगा और मेटाजाइलम जो है वो पेरीफ्री पे डेवलप होगा। इस तरह की कंडीशन जिसमें देखने को मिलेगी, जिस तरह के जाइलम में देखने को मिलेगी, ठीक। या किसी स्टील, स्टेम की स्टील, ये हम क्या बना दिए हैं, ये स्टेम की स्टील है, स्टील ऑफ स्टेम, ये स्टील ऑफ स्टेम है, स्टेम की स्टील है। उसमें प्रोटोजाइलम कहाँ है, सेंटर में है, मेटाजाइलम कहाँ है, पेरीफ्री पे है। तो ऐसी कंडीशन जिस तरह के जाइलम में होगी उसको बोलेंगे इंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, इंडार्च और सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन, ठीक है। ये इंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, दिख रहा है, हाँ, इंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। और ये स्टील किसका है, किसी भी स्टेम का स्टील है। देखना है कि इसमें प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ डेवलप हो रहा है और मेटाजाइलम अगर पेरीफ्री पे डेवलप हो रहा है तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, इंडार्च। ये प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम के टाइप है। सेकेंड टाइप चलिए देखते हैं, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप इसका ये होता है, जी, ये सेकेंड टाइप होता है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको मेटाजाइलम पेरीफ्री पे दिख रहा है, प्रोटोजाइलम सेंटर पे दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो मेटाजाइलम होगा वो कहां पे होगा, सेंटर में होगा। मेटाजाइलम सेंटर होता है, ये देखो ये क्या है, ये मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम ये कहाँ है, सेंटर में है। और ये क्या है, प्रोटोजाइलम। ये जो प्रोटोजाइलम है ये कहाँ है, पेरीफ्री पे है, ठीक है। ये पेरीफ्री पे है और ये सेंटर पे है। मतलब इसमें ये कंडीशन है ना। और इसमें कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन। अब यहाँ से प्रोटोजाइलम से कहाँ पे, मेटाजाइलम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन हो गई। तो ये कैसी, सेंट्रीपिटल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सेंट्रीपिटल कंडीशन, या इसको बोलेंगे हम लोग एग्जार्च, ठीक है। ये क्या है, एग्जार्च है, एग्जार्च कंडीशन है। और ये क्या है, ये है स्टील, स्टेम की स्टील है। और ये किसकी स्टील है, ये स्टील ऑफ रूट, ये रूट की स्टील है। रूट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मेटाजाइलम जो है सेंटर में देखने को मिलेगा और प्रोटोजाइलम जो है पेरीफ्री पे देखने को मिलेगा, ठीक है। या इसको बोलेंगे एग्जार्च या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन और
सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन है या फिर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ये सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन है। ये आपने जाना प्राइमरी जाइलम का कि जो प्राइमरी जाइलम होता है उसके दो टाइप होते हैं, किससे डेवलप होता है आपने ये जाना, किससे डेवलप होता है प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। उसके टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक पहला जो टाइप हो गया आपने देख लिया एग्जार्च हो गया, और दूसरा इंडार्च होता है। जो इंडार्च होता है उसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ डेवलप होता है और मेटाजाइलम जो है वो पेरीफ्री पे डेवलप होता है। जो एग्जार्च कंडीशन होती है उसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरीफ्री पे डेवलप होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ डेवलप होता है। ये आपने जाना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आप ये कह सकते हो, एक जनरल तौर पे याद रखने के तौर पे आप ये कह सकते हो कि जो प्रोटोजाइलम है वो फर्स्ट फॉर्म जाइलम है, वो मैच्योर जाइलम है। जो प्रोटोजाइलम है ये कैसा है, फर्स्ट फॉर्म जाइलम है। ये फर्स्ट फॉर्म जाइलम है और कैसा जाइलम है, मैच्योर जाइलम है, इसको कह सकते हो। सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हो जो मेटाजाइलम है, ठीक है, वो फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटोजाइलम। ठीक है, किसके बाद बनता है, ये जो मेटाजाइलम है ये कब बनता है, फॉर्म आफ्टर किसके, ये जो मेटाजाइलम है प्रोटोजाइलम के बाद बनता है। ठीक है, फॉर्म आफ्टर प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम, इसलिए ये कैसा होता है, ये यंग होता है ना। तो आपने ये जाना कि जो मेटाजाइलम होता है वो प्रोटोजाइलम के बाद बनता है, इसलिए ये यंग होता है। और जो प्रोटोजाइलम होता है, ठीक है, ये मैच्योर होता है। ठीक है, सबसे पहले बन जाता है, ये कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। कुछ कंडीशन हम लोग इंडार्च और एग्जार्च के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इंडार्च के बारे में पढ़ते हैं। इंडार्च के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंडार्च के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडार्च क्या है, प्रोटोजाइलम, अगर हम बता चुके हैं आपको प्रोटोजाइलम इंडार्च में है ना, वो किधर जाने लगे, टुवर्ड्स पेरीफ्री। प्रोटोजाइलम, ठीक है, टुवर्ड्स किधर, प्रोटोजाइलम जो है, अगर जो इंडार्च कंडीशन थी वो कैसी थी, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन थी। इंडार्च कंडीशन कैसी थी, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन थी, मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफ्री। मेटाजाइलम किधर की तरफ, पेरीफ्री की तरफ, और जो प्रोटोजाइलम वो किधर हो, सेंटर की तरफ। तो ये कंडीशन इंडार्च कहलाती है। कभी कभी ऑप्शन बना के दे देते हैं कि इंडार्च इज, क्या दे देते हैं, इंडार्च इज। यहां लिख देंगे प्रोटोजाइलम सेंटर, मेटाजाइलम सेंटर, ठीक है, प्रोटोजाइलम पेरीफ्री, ठीक है, और मेटाजाइलम पेरीफ्री। तो आपको इसमें एक बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इंडार्च कंडीशन होती है उसमें प्रोटोजाइलम जो होगा वो किधर की तरफ होता है, वो सेंटर की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो किधर होता है, पेरीफ्री की तरफ होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग इंडार्च कंडीशन बोलते हैं। ये पाई किसमें जाएगी, तो आपको ये याद रखना है किसमें किसमें पाया जाता है, इंडार्च कंडीशन किसमें पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इंडार्च कंडीशन जो पाया जाएगा, ठीक है, वो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा। किसमें, ये दोनों में पाया जाएगा। एक तो मोनोकॉट, चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, इनके स्टेम में पाया जाएगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको इसमें ये पता है कि सेंटर में क्या होगा और पेरीफ्री में क्या होगा। ठीक है, आपको दोनों चीजें पता है कि सेंटर में इसमें प्रोटोजाइलम होता है और पेरीफ्री पे इसमें क्या होता है, मेटाजाइलम होता है। ये आपको याद रखना है। यहीं पे इंडार्च कंडीशन आ गई। थोड़ा सा देखते हैं, एग्जार्च भी यहीं पे शार्ट बना लेते हैं। एग्जार्च कंडीशन, जो एग्जार्च कंडीशन होगी उसमें क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, जो एग्जार्च कंडीशन, ये आपको मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट में पाया जाएगा। मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट में पाया जाएगा, आपको ये याद रखना है। और इसमें क्या कंडीशन होगी, जो सेंटर में होगा वो क्या होगा, सेंटर में आपका इसमें मेटाजाइलम होता है, सेंटर में मेटाजाइलम होता है, और पेरीफ्री पे क्या होता है, पेरीफ्री जो होती है, पेरीफ्री पे क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है।
इसीलिए हमने ये देखा कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो पहले बन जाता है स्टेम में, और वो मैच्योर हो जाता है। जो मेटाजाइलम होता है वो बाद में बनता है, और वो कैसा रहता है, यंग रहता है। चलिए आते हैं, ये हमने जान लिया। सेकेंडरी जाइलम के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है सेकेंडरी जाइलम। ये याद रखना, हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं हमने देखा। ओरिजिन के आधार पे दो तरह के पढ़े, ठीक है, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में हमने देखा कि जाइलम भी दो तरह के हो गए, कौन कौन से, एक प्राइमरी जाइलम और दूसरा सेकेंडरी जाइलम। ठीक, तो प्राइमरी जाइलम की बात कर ले तो प्राइमरी जाइलम में भी दो तरह के हो गए, प्राइमरी जाइलम भी दो तरह के हो गए, कौन कौन से, ठीक है, एक हो गया आपका इंडार्च कंडीशन और दूसरा एग्जार्च कंडीशन। ठीक है, एक इंडार्च कंडीशन, दूसरा एग्जार्च कंडीशन। ठीक है, तो जो इंडार्च कंडीशन है वो आपका डेवलप हुआ, उसमें आपने देखा कि जो मेटाजाइलम है वो पेरीफ्री पे डेवलप हुआ, जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में डेवलप हुआ। ये आपने इंडार्च में देख लिया। एग्जार्च में भी आपने देखा कि जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफ्री पे हुआ और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में हुआ। चलिए बात यहीं पे ये हो गया। सेकेंडरी जाइलम आते हैं, पढ़ते हैं सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम कहां से डेवलप होता है, तो प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। आपको याद रखना है, प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। सेकेंडरी जाइलम, ये हम आपको पहले से बात बता चुके हैं, सेकेंडरी जाइलम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है। किससे, वेस्कुलर कैम्बियम से। चलिए सेकेंडरी जाइलम देख लेते हैं। इट डेवलप फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है, कौन, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। ये सेकेंडरी जाइलम वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। ये पॉइंट याद रखना है, इसके बाद आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इट डेवलप्स फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। ये आपको याद रखना है। चलिए, सेकेंडरी जाइलम किसमें पाया जाता है, तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स वुड और टिम्बर। ठीक है, क्या है, सेकेंडरी जाइलम क्या बनाता है, फॉर्म्स वुड और टिम्बर बनाता है, या तो फिर लकड़ी बनाएगा। ठीक है, वुड बनाता है या फिर टिम्बर बनाता है, याद रखना है आपको। सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स वुड और टिम्बर। थर्ड पॉइंट याद रखना है, जो जाइलम वो होता है, जो सेकेंडरी जाइलम होता है, ये कंपोज होता है चार तरह की सेल से। ठीक है, तो इट कंपोज, ठीक है, इट कंपोज, ये कंपोज होता है फोर टाइप ऑफ सेल, इज कंपोज ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये चार तरह की सेल से इज कंपोज, ठीक है, ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल। कौन सा, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसेल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। कौन कौन सी, पहला जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरा जाइलम वेसेल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, और जो चौथा होता है वो आपका होता है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, कैसा होता है, जाइलम फाइबर्स। ये याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये चारों ऑप्शन थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंडरी जाइलम में कौन सा स्ट्रक्चर लिविंग होगा। क्वेश्चन ये ऐसे पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर लिविंग होगा और कौन सा स्ट्रक्चर डेड होता है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन यहां से एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड टिश्यू होते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो कैसा होता है, लिविंग टिश्यू होता है, बाकी ये भी डेड होता है।
और ये भी डेड होता है एंड देन ये भी डेड होता है। आपको ये जरूर याद रखना है कि सेकेंडरी जाइलम में जो स्ट्रक्चर बने 4 टाइप के, उसमें कौन कौन सा लिविंग है और कौन कौन सा डेड है। तो डेड इसमें कौन सा है, इसमें डेड वाली कंडीशन जो है वो आपकी है जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड लिविंग वाली कंडीशन क्या है, वो जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए हमको क्या पढ़ना है, डिफरेंट ये चारों तरह की सेल को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में जाइलम ट्रैकिड से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या स्टार्ट करेंगे, जाइलम ट्रैकिड। जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है, क्या जाइलम ट्रैकिड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, जाइलम ट्रैकिड कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, इलांगेटेड होती है, ट्यूब लाइक होती है, यूनिसेलुलर, इलांगेटेड, ट्यूब लाइक, डेड सेल और देखो टेपरिंग होती है इंड्स पे। तो बनाते हैं वेसल्स जो हैं वो पाई जाएंगी एंजियोस्पर्म में और साथ ही साथ कुछ जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स पाई जाएंगी एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म, और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स पाई जाती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ और बात कर लेते हैं कि कुछ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं और जिम्नोस्पर्म को कुछ ऑर्डर में पाई जाती हैं। ऑफ ऑर्डर नीटेल्स, ऑफ ऑर्डर नीटेल्स, जैसे कि नीटेल्स में जैसे कि इपिड्रा हो गया, क्या हो गया, इपिड्रा हो गया, नेटम हो गया, नेटम हो गया, इनमें क्या पाई जाएगी, जाइलम वेसल्स पाई जाएगी। ठीक है, जाइलम वेसल्स पाई जाती है। चलिए आते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एंजियोस्पर्म की फैमिली हैं जिसमें कि वेसल्स नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वेसल्स किसमें पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इपिड्रा और नेटम दे करके पूछा गया था कि इसमें जाइलम वेसल पाई जाती हैं, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें जाइलम वेसल्स पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। एक और क्वेश्चन यहीं पे राइज होता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम आपको बताते हैं यहीं पे। वेसल्स से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर उठा के देखेंगे आपको मिलेंगे। कुछ एंजियोस्पर्म की जो फैमिली है जैसे विंट्रेसी या ट्रैक्योडेंड्रेसी या टेट्रासेंट्रेसी, इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती है जाइलम में, जबकि एंजियोस्पर्म का मेन फीचर होता है कि उसमें जाइलम वेसल्स होती हैं। ये एंजियोस्पर्म का मेन फीचर होता है, इसमें जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं। तो किसमें एक्सेप्शन, या जरूर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो सम एंजियोस्पर्म ऑफ फैमिली, कुछ फैमिली में कुछ एंजियोस्पर्म की फैमिली है, जैसे कि कौन कौन सी फैमिली है, विंट्रेसी, ठीक है, विंट्रेसी, विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी। ये एंजियोस्पर्म की कुछ फैमिली हैं जैसे विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और
टेट्रासेंट्रेसी, इसमें जाइलम वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, ये आप याद रख लेना। डू नॉट हैव वेसल इन जाइलम, डू नॉट हैव वेसल्स इन जाइलम, डू नॉट हैव वेसल्स इन जाइलम, इनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके मेन फंक्शन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भैया मेन फंक्शन क्या है जाइलम वेसल्स का। मेन फंक्शन, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या होता है मेन फंक्शन ऑफ वेसल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये मेन फंक्शन होता है जाइलम वेसल्स का। ठीक है, और एक नोट के तौर पे आप जानिए कि जो वेसल्स होती हैं वो ज्यादा इफिशियंट होती हैं। क्या होती हैं, ज्यादा इफिशियंट होती है किससे, ट्रैकिड से। जबकि हमने आपको वेसल में बताया था ये एडवांस होती है ट्रैकिड से, ट्रैकिड्स में भी हमने बताया था। ठीक है, उसमें भी वेसल्स और ट्रैकिड्स के बारे में हमने बताया था। साथ ही साथ जो कंडक्शन, और देखो जैसे हमने बताया था कि ट्रैकिड्स का भी मेन फंक्शन कंडक्शन और वाटर, कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर दोनों होता है। ट्रैकिड्स का भी काम मेन फंक्शन होता है, वेसल्स का भी मेन फंक्शन होता है। लेकिन अगर इफिशियंसी की बात कर लें तो जो वेसल्स होती हैं वो अच्छे से कंडक्ट कर पाती हैं वाटर और मिनरल को, किसकी तुलना में, ट्रैकिड्स की तुलना में। ठीक है, तो साथ ही साथ ये आपको याद रखना है जो एंजियोस्पर्मिक वुड होते हैं वो पोरस होते हैं। ठीक है, जो एंजियोस्पर्मिक वुड होते हैं, जो लकड़ियां होती है एंजियोस्पर्मिक, वो पोरस होती है। क्यों पोरस होती हैं, उसका रीजन भी आप जानिए। क्यों पोरस होती है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, वेसल्स पाई जाती है, इसलिए उनके जो वुड होते हैं वो कैसे होते हैं, पोरस होते हैं। वुड ऑफ एंजियोस्पर्म इज पोरस, कैसे होते हैं, वुड ऑफ एंजियोस्पर्म इज पोरस। क्यों पोरस होते हैं, रीजन इसका ये है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जिम्नोस्पर्म, याद रखना, वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नॉन पोरस। वो कैसे होंगे, नॉन पोरस। क्यों नॉन पोरस होंगे, ये आपको पता है क्यों नॉन पोरस होते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल्स, क्योंकि उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती है, इसलिए वो नॉन पोरस वुड होता है। जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है, इसलिए वो पोरस होता है ना। ये आप जान गए। चलिए, आपने वेसल्स के बारे में जानकारी ली। वेसल्स में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि भाई पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में किसमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है, उसकी फैमिली हमने बताया था आपको। ठीक है, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी, ठीक है, टेट्रासेंट्रेसी, ये फैमिली है जिसमें वेसल्स नहीं पाई जाती। जबकि यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का कि उसमें क्या पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि वो पोरस होती है। क्यों, क्योंकि इसमें वेसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये होता है कि किसमें किसमें वेसल्स पाई जाती हैं। मेन फंक्शन वेसल्स का क्या होता है, ये आपको जरूर याद रख लेना है कि मेन फंक्शन क्या होता है, किससे एडवांस होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन वेसल्स पे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जाइलम फाइबर्स। और ये भी आपको रखना है कि ये यूनिसेलुलर नहीं, ये मल्टी सेलुलर होती हैं और इलांगेटेड की सिलिंड्रिकल होती है। और इसका जो ल्यूमन होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है। पार्टीशन वॉल पाई जाती है। लिग्निन का जमाव भी होता है वॉल पे इसके। ठीक है,
ये आपको याद रखना है किसमें, वेसल्स के बारे में। चलिए पढ़ते हैं जाइलम फाइबर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जाइलम फाइबर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको वेसल हमने बताया था, ठीक है। देखिए ये थिक वाल होती है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें भी टेपरिंग इंड पाया जाता है। इसकी जो वाल होगी ये थिक वाल होगी, टेपरिंग इंड पाए जाएंगे। ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर, जाइलम फाइबर्स का। टेपरिंग इंड पाए जाएंगे। ल्यूमेन इसका होता ही नहीं, इसका ल्यूमेन जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो ये क्या है आपका, टेपरिंग इंड है। ये भी टेपरिंग इंड है। ये जो ल्यूमेन होता है ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ल्यूमेन क्लोज होता है, याद रखना है। टेपरिंग इंड, ठीक है, दो तरह के टेपरिंग, दोनों तरफ टेपरिंग इंड पाए जाएंगे। ल्यूमेन इसका क्लोज होगा, थिक वाल्ड होगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। थिक वाल्ड डिग्निफाइड होता है ना। डेड सेल होती है, टेपरिंग इंड होते हैं और पॉइंटेड इंड होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट थिक वाल्ड होता है। दूसरा पॉइंट लिग्निफाइड होता है, डेड सेल होती हैं। डेड सेल्स होती हैं। तीसरा पॉइंट किसके साथ, विद टेपरिंग इंड, विद टेपरिंग इंड। और क्या होता है, और जो इसके इंड होते हैं वो नुकीले होते हैं। मतलब ये हुआ कि पॉइंटेड इंड होते हैं, टेपरिंग इंड या पॉइंटेड इंड, पॉइंटेड इंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जाइलम फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डेड सेल होती है। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है। यहां से क्वेश्चन यही बन सकता है कि मेन फंक्शन बताओ। तो मेन फंक्शन जो होगा, मेन फंक्शंस ऑफ फाइबर्स, कौन से फाइबर, जाइलम फाइबर, क्योंकि जाइलम पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, याद रखना। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है ना। ठीक है, ये आपने जाइलम फाइबर के बारे में आपको इतना ही जानना था कि जो जाइलम फाइबर होती है वो कैसी थिक वाल्ड होती है, लिग्निफाइड होती है, डेड सेल्स होती हैं, टेपरिंग इंड होते हैं, पॉइंटेड इंड होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट होता है। डेड सेल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, डेड सेल का मतलब ये होता है कि उसमें जो है प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी डेड सेल होती हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है, जो कि लिविंग सेल है। जाइलम पैरेंकाइमा कैसी सेल है, लिविंग सेल है। जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग सेल है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कैसी है, लिविंग है, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। चलिए सबसे पहले जानिए इसके भैया फंक्शन के बारे में, क्या है इसके फंक्शन। तो इसका फंक्शन बता दें, थिन वॉल्ड होता है, पैरेंकाइमेटस लिविंग टिश्यू होता है। ये कैसा होता है, पहली बात थिन वॉल पैरेंकाइमेटस लिविंग टिश्यू होता है। थिन वॉल पैरेंकाइमेटस लिविंग टिश्यू होता है ना। थिन वॉल पैरेंकाइमेटस लिविंग टिश्यू होता है। दूसरा नोट करके, नोट इसका क्या है कि जो जाइलम पैरेंकाइमा होता है, जो जाइलम पैरेंकाइमा होता है, जाइलम की बात अगर कर ले हम तो जाइलम में यही एक टिश्यू होता है जो कि लिविंग होता है। बाकी सब टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। वो चाहे ट्रैकीड्स हो, चाहे फाइबर्स हो, चाहे वेसल्स हो, वो सब डेड होती है। तो इसमें आपको ये जानकारी लेना है कि मेन जो जाइलम पैरेंकाइमा होता है इज ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम। जाइलम पैरेंकाइमा इज ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम। यही एक ओनली लिविंग पार्ट होता है जाइलम का, ये आपको नोट में याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट आप जानिए कि जो मेन फंक्शन इसका होता है वो क्या होता है। मेन फंक्शन ऑफ पैरेंकाइमा पूछा गया क्वेश्चन है। मेन फंक्शन ऑफ इसका मेन फंक्शन भाई, तो जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट। क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड, सबके मेन फंक्शन जरूर याद रखना, वहां से क्वेश्चन एक ना एक बनता है। ठीक है, जाइलम के मेन फंक्शन से क्वेश्चन बनता है। जाइलम वेसल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। सबके स्ट्रक्चर पे याद रखना है कौन कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो मेन फंक्शन इसका होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट। फैट को स्टार्च स्टोर करता है और स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, देखिए एक और नोट आप पढ़िए। एक दो तरह की ग्रोथ होती है, एक रेडियल ग्रोथ होती है, एक वर्टिकल ग्रोथ होती है। जो तने की चौड़ाई बढ़ती है वो रेडियल ग्रोथ है, और तने की लंबाई बढ़ती है वो वर्टिकल ग्रोथ है। तो जो रेडियल ग्रोथ है, रेडियल ग्रोथ में वाटर कैसे जाएगा और वर्टिकल ग्रोथ में वाटर कैसे जाएगा, तो इसको, ठीक है, तो जो रेडियल या इसको लेटरल कंडक्शन भी बोल सकते हो, रेडियल या लेटरल कंडक्शन। लेटरल को हम आप बता चुके हैं, लेटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम मिड लाइन। तो अगर हम अपने शरीर से बीच से एक लाइन खींच दें और उसके बाहर से हम इधर चीजों को ले जाएं तो ये क्या कहलाएगा? लेटरल कहलाएगा। तो अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से बाहर चल जाए तो लेटरल। मतलब अगर तना है, तना से अगर बीच से इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लेटरल, या इसको हम बोलेंगे रेडियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेडियल या लेटरल कंडक्शन जो होता है वाटर का, वो किसके थ्रू होता है? एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आपको ये दिल दिमाग तिल्ली गुर्दा जिगर फेफड़े इंटेस्टाइन में भी बैसा लेना है। ठीक है, कहां कहां ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना। एक रेडियल और लेटरल, रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर अकर्स। ठीक है, रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर अकर्स। बताइए आप लोग, बता चुका हूं ये, एक बार बता चुका हूं ये। बताइए, रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर अकर्स। ठीक, बताते हैं। रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है वो रे पैरेंकाइमा में होता है। रे पैरेंकाइमा के द्वारा होता है। किसके थ्रू होता है? अकर्स थ्रू रे पैरेंकाइमा या मेडुलरी रेज। अकर्स थ्रू रे पैरेंकाइमा और मेडुलरी रेज। अकर्स थ्रू रे पैरेंकाइमा और मेडुलरी रेज। जहां ये याद है ना, रेडियल लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्टेम होता है उसकी रेडियल जो ग्रोथ होती है, रेडियल ग्रोथ में वाटर का कंडक्शन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, रे पैरेंकाइमा या मेडुलरी रेस के द्वारा होता है। ठीक है, आपने ये पूरा जान लिया कि क्या होता है जाइलम। जाइलम हमने पूरा पढ़ लिया है, क्या होता है जाइलम। जाइलम कितने तरह के होते हैं हमने आपको बताया था कि जो जाइलम होता है उसके बेसिस पे हमने कई चीजें पढ़ी। ठीक है, जाइलम प्राइमरी जाइलम पढ़ा, सेकेंडरी जाइलम पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जाइलम में हमने आपको बताया कि उसकी सेल्स कितने तरह की सेल से मिलकर के बना होता है, वो हमने बताया। एग्जाज और इंडार कंडीशन बताई। जाइलम ट्रैकिएट्स बताया, जाइलम वेसल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जाइलम ट्रैकिएट्स, वेसल्स, ठीक है, और पैरेंकाइमा और फाइबर्स। इन चारों में से एक नया क्वेश्चन आता है। सबके मेन फंक्शन याद रखना, कैसे बनी होती है ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है, उसके टाइप बताएंगे, CO2 एलिमेंट बताएंगे, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम में भी कुछ तरह की सेल होती हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, ये जो हम लोग एनाटॉमी लेक्चर प्लांट एनाटॉमी या प्लांट लेक्चर 2 में आज सीखे, काफी कुछ सीख लिए। जाइलम्स के बारे में पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अभी हमने जाइलम्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लोएम के बारे में बताएंगे, क्या होता है फ्लोएम।
और क्या क्या सेल किससे मिलकर के बना होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।